I am welcoming all of you in my today's session of class 6 SST. Class 6 SST चैप्टर 1 क्या है? अर्थ एंड सोलार सिस्टम। पूर्ण हम लोग आज अर्थ एंड सोलर सिस्टम। अब बोलोगे, अब चूंकि ऑनलाइन है तो कुछ चीजें जो है मुझे बार बार बताना पड़ता है। कल D1 की क्लास हुई थी, डे 1 था सोलर सिस्टम के इस चैप्टर के लिए, चैप्टर 1 के लिए। आज चैप्टर 2 तो जो थोड़ी मेरी एक प्रक्रिया है, दैट इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू दैट बिफोर मूविंग टुवर्ड द अनदर टॉपिक, first of all I just want to revise the previous day classes, that what I taught yesterday or in my previous class. So for that point of view, just for a snapshot, I am again repeating that in my today's session, before starting toward the next topic, first of all we will just brush up our yesterday's session. Like yesterday we discussed about space. स्पेस के विषय में कल हम लोगों ने पढ़ा था। What we discussed that whatever the things are present outside up to infinity, there is no limit. We will consider that place as a space, or in another word, we can say that space is just a kind of, or just another name of a space is universe. हम लोग पढ़े थे, जिसमें हम लोग पढ़ना शुरू किए हेडिंग के तहत। तो अर्थ के बारे में पढ़े, सोलर सिस्टम के बारे में पढ़े। वी डिस्कस अबाउट द सन विच इज प्रेजेंट इन बिटवीन और इन द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम, एंड अराउंड द सोलर सिस्टम, अराउंड द सन, व्हाट इज हैपनिंग, ऑल द 8 प्लैनेट्स आर कंटिन्यूसली मूविंग इन देयर ओन पाथ। और इसी के दौरान मैंने चर्चा किया था कि भाई वाई नाउ प्लूटो is not going to be considered as a planet, because प्लेटो का जो पाथ ऑफ मूवमेंट था वो क्या करता था, नेपच्यून को कट करता था और वो प्लेनेट की योग्यता पे खड़ा नहीं उतरता था, इसलिए उसको हटा दिया गया। 8 बचे। 8 की क्रमवार मैंने कल हेडिंग के दौरान चर्चा की। उसके बाद बिग बैंग थ्योरी के विषय में भी हम लोगों ने पढ़ा कि करोड़ों वर्ष पूर्व की हुई एक बहुत ही अभूतपूर्व विस्फोटक घटना थी, जिसमें सूर्य से टूटकर सभी पिंड के तौर पे बिखरे और धीरे धीरे करके भिन्न भिन्न ग्रहों के नाम से जाने गए। और उसी के आधार पर ऑन द बिहाफ ऑफ और ऑन द विथ द रिस्पेक्ट ऑफ देयर पार्टिकुलर रिस्पेक्टिव डिस्टेंस फ्रॉम द सन, हम लोगों ने क्रमवार समझा कि सूर्य के नज़दीक, सबसे नज़दीक, उसके बाद कौन कौन से ग्रह। अब जो हम आज टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो क्या है? गैलेक्सीज। गैलेक्सीज कहते किसको? गैलेक्सीज कहते किसको? एक लाइन में लिख दो, मिलियंस ऑफ स्टार्स, मिलियंस ऑफ स्टार्स, प्लैनेट्स, ऑल दीज थिंग्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गैलेक्सी। हमारी आकाशगंगा भी एक गैलेक्सी है। और सबसे बड़ी बात कि आकाशगंगा को हम लोग दुग्ध मेखला के नाम से भी जानते हैं। इट्स करेक्ट, वी आर ऑल्सो नोइंग, और इन अनदर वर्ड वी कैन से दैट कि भाई आवर मिल्की वे इज ऑल्सो नोन एज अनदर नेम विच इज दुग्ध मेखला। बट इट्स ऑल्सो ट्रू दैट इन आवर यूनिवर्स वी आर नॉट हैविंग अ सिंगल गैलेक्सी। ऐसा नहीं कि पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ एक गैलेक्सी है, मिलियंस ऑफ गैलेक्सी है। हम जिस गैलेक्सी में मेरा सोलर सिस्टम है उसका नाम आकाशगंगा, मिल्की वे, आकाशगंगा या मिल्की वे है आपके गैलेक्सी का नाम, जिसको दुग्ध मेखला भी कहते हैं, जिसको दुग्ध मेखला भी कहते हैं। अब सवाल आता है, किताबों के आधार पे समझो। मैं पॉइंट के पहले मैं एक चीज डिस्क्राइब करता हूं।
बेसिक चीज जो हम लोगों को समझना है, स्टार है, प्लैनेट है जो हर सिस्टम में होता है, और सैटेलाइट। ये है क्या? स्टार का मतलब हिंदी में तारा, उदाहरण सूर्य। सूर्य एक तारा है। प्लैनेट धरती, और भी कई प्लैनेट हैं। चंद्रमा, पृथ्वी के लिए चंद्रमा। मूलतः जिस चीज को we have to know these things, that what do we mean by a star, planet and satellite। तो इस चीज को समझो, मैं एक उदाहरण के साथ इस चीज को समझाता हूं। अब मैं सिर्फ पृथ्वी की बात कर रहा हूं, अपने सोलर जो मंडल है, सौर मंडल, उसमें पृथ्वी की बात कर रहा हूं। तो मान लो कि ये सन है, और ये एक पाथ है जिसमें पृथ्वी घूम रही है, अर्थ। ठीक बोलोगे? यह एक पाथ है जिसपे अर्थ घूम रहा है, और यह अर्थ क्या कर रहा है? सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। यह अर्थ क्या कर रहा है? सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। और एक पिंड है जो क्या कर रहा है? अर्थ की परिक्रमा कर रहा है। इसको क्या बोलेंगे? चंद्रमा या मून। क्या बोलेंगे? चंद्रमा या मून। एक चीज को समझना, ये चीज समझ गए ना, तो हमारा जो सोलर सिस्टम का कॉन्सेप्ट है वो तुम समझ जाओ। सबसे पहले स्टार की बात है। स्टार का मतलब होता है द ऑब्जेक्ट विच इमिट्स लाइट, वह पिंड जो अपने से प्रकाश छोड़ता है, जिससे प्रकाश निकलता हो, जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करता हो। उदाहरण सूर्य। तुम खुद बोलोगे कि हाँ सर सही बोल रहे हैं आप, सन में तो खुद से लाइट आता है। तो स्टार वही है। और एक चीज समझ लेना है कि भाई उससे जो इमिशन ऑफ लाइट होता है वो क्यों होता है? ड्यू टू एक्सेसिव हीट। जब काफी आग रहती है, काफी धधक होती है, तो ड्यू टू एक्सेसिव हीट क्या होता है? इट इमिट्स लाइट। ठीक है? विच ऑब्जेक्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इमिटिंग द लाइट बाई इटसेल्फ ओनली इज नोन एज स्टार। ओके, डिफिनेशन डन। प्लैनेट्स। प्लैनेट्स का मतलब हो गया सच काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू, एक्चुअली मैं डिस्कशन कर रहा हूं अपने सोलर सिस्टम को लेकर, कि सच काइंड ऑफ प्लैनेट विच इज रिस्पॉन्सिबल टू रोटेट और मूव इन इट्स ओन पाथ अराउंड द सन, जो सूर्य के चारों ओर अपनी एक निश्चित कक्षा में उसकी परिक्रमा करे, उसको क्या बोलेंगे? प्लैनेट बोलेंगे, ग्रह बोलेंगे। प्लैनेट को हिंदी में क्या बोलते हैं? ग्रह बोलेंगे। और वैसे पिंड जो प्लैनेट की परिक्रमा करते हैं, मतलब सूर्य हो गया बीच में, सूर्य की परिक्रमा किया धरती, और धरती की परिक्रमा करता है चंद्रमा, और वह धरती की परिक्रमा करने के साथ साथ सूर्य की परिक्रमा करता है। धरती की परिक्रमा करने के साथ साथ सूर्य की परिक्रमा करता है, उसको बोलते हैं सैटेलाइट। सैटेलाइट को हिंदी में क्या बोलते हैं? उपग्रह बोलते हैं। ठीक है? समझ में आ गया? वेरी गुड। अब बोलोगे कि सर स्टार का डिफिनेशन तो आपने दे दिया, प्लैनेट का दे दिया, सैटेलाइट का दे दिया, अब बात आ रहा है स्टार के समूह का। अब क्या चीज की बात आ रही है? स्टार के समूह की। तो स्टार का समूह, जब एक या एक से अधिक स्टार को एक सापेक्ष में समझने की बात होती है, तो उसको क्या बोलते हैं? कॉन्स्टेलेशन। उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? कॉन्स्टेलेशन। उसको क्या बोलते हैं? कॉन्स्टेलेशंस। कॉन्स्टेलेशंस मींस क्या हो गया? ग्रुप ऑफ स्टार्स। ग्रुप ऑफ स्टार्स, इस चीज को समझ लो। मतलब जब एक या एक से अधिक स्टार का समूह रहे, और जब उसकी हम लोग कोई पढ़ाई करते हैं या उसके विषय में जब चर्चा करते हैं, तो उसको बोलते हैं कॉन्स्टेलेशन। अब तुम बोलोगे कि सर कॉन्स्टेलेशंस की तो बात आपने की, बहुत अच्छी बात, लेकिन सर ये तो कुछ समझाइए कि कॉन्स्टेलेशन मतलब है क्या, कैसे उसको हम लोग सामान्य बोलचाल की भाषाओं में समझे, हाउ वी कैन अंडरस्टैंड विथ रिस्पेक्ट टू आवर डेली लाइफ टर्म एंड कंडीशंस। तो एक आप सभी बच्चे जो मुझे आज देख रहे हैं, अगर आज रात तारे आपको आसमान में दिखाई देते हैं, तो आप अपने अभिभावक से कहिएगा कि हमें सप्तर्षि दिखाइए। हमें क्या दिखाइए? सप्तर्षि दिखाइए।
7 तारों का समूह, ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स, ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स। ये एक एग्जांपल है, ये क्या है, एग्जांपल है कॉन्स्टलेशंस का, ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स। तो 7 तारों का आप देख रहे होंगे फोटो में 1 2 3 4 5 6 7, यही है एग्जाम्पल। इसी को क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, सप्तर्षि। हिंदी में क्या बोलते हैं, सप्तर्षि बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, सप्तर्षि बोलते हैं। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, उर्सा मेजर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, उर्सा मेजर बोलते हैं, या ग्रेट बियर बोलते हैं, या क्या बोलते हैं, ग्रेट बियर। उम्मीद करते हैं कि आपको आज के क्लास में यह समझ में आया होगा कि स्टार का मतलब क्या है, प्लेनेट का मतलब क्या है, सैटेलाइट का मतलब क्या है, कॉन्स्टलेशंस का मतलब क्या है, और एग्जाम्पल क्या है। असाइनमेंट, विद द हेल्प ऑफ योर गार्जियन यू हैव टू सी इन द नाइट दैट वेयर सप्तर्षि स्टार्स आर प्रेजेंट। हैव अ ग्रेट डे। लगे रहिए, पढ़ते रहिए, मेक द नोट्स। थैंक यू।